नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था और पहले वीडियो में हमने बताया था कि किस सिख साम्राज्य में कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, उनके बारे में जाना था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिख गुरुओं के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को जैसा पता है कि पहले जो गुरु थे, गुरु नानक देव। तो हेडिंग डाल लेंगे गुरु नानक देव। तो सबसे पहले बात यही आती है, ये प्रथम सिख गुरु थे। ये प्रथम सिख गुरु थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ। अगर इनके पिता की बात करें तो कालूजी मेहता, माता की बात करें तो तृप्ता देवी, पत्नी की बात करें सुलक्षणा देवी, और अगर बहन की बात करें नानकी। तो ये कह सकते हो इनका परिचय है गुरु नानक देव का। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ है? तलवंडी में, या ननकाना साहिब भी कह सकते हो, ननकाना साहिब। तो इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय है। अब आप समझे, देखो जब ये छोटे थे तो इनका मन ज़्यादा किसी भी काम में नहीं लगता था, परंतु इनके पापा व्यापारी थे तो इन्हें व्यापार का कार्यभार इनको सौंपा गया। अब ये क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे और व्यापार करना शुरू कर देते थे। परंतु वहाँ पे क्या था, ज़्यादातर ये व्यापार जब करने जाते तो इनसे अगर कोई कुछ मांग देता तो ये उनको फ्री में दे देते थे। जिसके चलते अब धीरे धीरे भाई जब फ्री में कोई चीज़ दे देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, व्यापार में हानि होगी। तो कहीं ना कहीं इन्हें व्यापार में हानि होने लगी थी, जिसके चलते इनके घर वाले लोगों ने क्या किया, इनके जो जीजा थे या कह सकते हो इनके जो बहनोई थे, उनके यहाँ गुरु नानक देव को भेज दिया गया। अब गुरु नानक देव को कहाँ भेज दिया गया? इनके बहनोई के पास। अब वहाँ पे भी ये व्यापार करना शुरू कर दिए, परंतु अब जब इनकी आदत वही है कि ज़्यादातर लोगों को फ्री में दे देते थे, इसके चलते इन्होंने फिर धीरे धीरे काम को छोड़ दिया और ये महाज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर भ्रमण किया, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। तो कहा जाता है गुरु नानक देव ने जो यात्राएं की हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनकी यात्राओं को क्या कहा जाता है? उदासी नाम से जाना जाता है। अब क्या था, कभी कभी पूछा जाता है कि इनको जो महाज्ञान की प्राप्ति है किस नदी के किनारे हुई थी? तो कालीबेन नदी के किनारे। कालीबेन नदी के किनारे महाज्ञान की प्राप्ति। अब देखो, ये ज़्यादातर जो विश्वास करते थे, ये कह सकते हो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, और इसके अलावा पुनर्जन्म के साथ साथ कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। तो ये पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास, ये पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास रखते थे। अब क्या था, गुरु नानक देव को बहुत लोगों ने माना कि हमारे गुरु हैं, बहुत लोगों ने नहीं माना। परंतु अब इनके बारे में आपको कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि ये किसके समकालीन थे। तो इनके समकालीन की बात करें, समकालीन, तो कौन कौन से समकालीन हो गए? ये बाबर या इब्राहिम लोदी पहले लिख सकते हो, इब्राहिम लोदी कामा बाबर कामा हुमायूं और
शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ये तो शासकों में से बात हो गई जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, ये सब जितने लोग थे ये जो है गुरु नानक देव के समकालीन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु की बात की जाती है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। अब इन्होंने एक लिखा था बाबरवाणी, तो पूछा जाएगा कि ये गुरु नानक देव ने कौन से ग्रंथ लिखा था? तो बाबरवाणी, बाबरवाणी। अब इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे उन्हें जो है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने जपजी नामक में संग्रहित करवाया था। तो आदि ग्रंथ जपजी में इनके उपदेश संग्रहित किसने कराए थे? तो हम कह सकते हैं गुरु अर्जुन देव। तो इनको गुरु नानक देव के बारे में एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। इन्हें जो है सिखों का प्रथम गुरु कहा जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी मतलब ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। पिता कालूजी मेहता, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणा देवी और बहन नानकी। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो मैंने बताया कि जब छोटे थे तो इनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था, तो इसलिए इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ गए? कालीबेन नदी के किनारे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई और ये अलग अलग यात्राएं की, जिसको उन्हें इनकी यात्राओं को उदासी नामक संग्रहित किया गया है। इनके समकालीन की बात करें तो इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास इनके समकालीन हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बाबरवाणी नामक ग्रंथ लिखा है। बाकी ये जो विश्वास करते थे पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास करते थे। इसके अलावा जिन्होंने जितने भी अपने उपदेश दिए हैं उन्हें आदि ग्रंथ में अर्जुन देव ने क्या किया है? जपची नाम से संग्रहित कराया है। तो ये तो बात हुई गुरु नानक देव की। इसके बाद में हम लोग अगले गुरु बात करेंगे अंगद, क्योंकि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो गुरु अंगद को। लहना नाम था, इनके शिष्य थे। तो हम लोग अब हेडिंग डाल लेंगे गुरु अंगद देव। तो हेडिंग डाल लें आप गुरु अंगद देव, गुरु अंगद या अंगद सिर्फ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1539 से 1552 तक। तो हम कह सकते हैं ये सिखों के द्वितीय गुरु थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम था लहना। अब देखो क्या था कि लहना ये इनका वास्तविक नाम था। ये प्रिय शिष्य थे गुरु नानक देव के। अब देखो गुरु नानक देव ने इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए एक अंगद नाम से गद्दी पर बैठे, या कह सकते हो गुरु गद्दी पर बैठे थे। अब इन्होंने उस समय जब गुरु नानक देव ने एक व्यवस्था शुरू की गई थी, लंगर व्यवस्था, तो उन्होंने क्या किया? लंगर व्यवस्था को स्थायी किया। बाकी इसमें एक पॉइंट और आप याद रखें, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो आजकल जो पंजाबी वाले भाषा में जो लिखा जाता है वो गुरुमुखी लिपि आता है। जिस प्रकार से हिंदी हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं देवनागरी लिपि, इसी तरह जो पंजाबी लिखी जाएगी किसमें लिखी जाएगी? गुरुमुखी लिपि। किसने इसकी आविष्कार किया था? तो गुरु अंगद देव। जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास करते थे, उसी प्रकार से अगर अंगद की बात करें तो ये गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे। गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे। अगर हम इसको वही पलट के देखें तो यहाँ पे गद्दी पे 1539 के बाद में गद्दी पे वैसे तो बैठे थे हुमायूं, लेकिन हुमायूं से गद्दी छिन जाती है। किसने छीन ली थी? हाँ बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी ने जो है
इनसे गद्दी छीन ली थी। किससे? हुमायूं से, जिसके चलते हुमायूं परास्त हो गए थे कन्नौज के कह सकते हो बिलग्राम के युद्ध के बाद। तो फिर जो हुमायूं आते हैं किसके पास? अंगद के पास। तो हुमायूं ने इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो पूछा जाता है किस सिख गुरु ने मुगल शासक को या मुगल शासक हुमायूं को आशीर्वाद दिया था? तो हम कहेंगे गुरु अंगद। ये तो बात हुई गुरु अंगद के बारे में। मैंने क्या बताया कि ये जो है सिखों के दूसरे गुरु थे। इसके अलावा इनका वास्तविक नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, गुरु आत्मा के ये प्रतिनिधि थे। इसके अलावा हुमायूं ने इन्होंने क्या किया था? हुमायूं को आशीर्वाद दिया था। अब हम लोग सिखों के तृतीय गुरु अमरदास को पढ़ेंगे। तो अब आप सब हेडिंग डाल लें, अमरदास। अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो 1552 से 1574। तो इनके में पहला पॉइंट क्या बनेगा कि ये सिखों के तृतीय गुरु थे। पूछ लिया जाता है कि गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अब क्या था? इन्होंने गोइंदवाल में गद्दी स्थापित की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब पर प्रतिबंध। इसके अलावा उस समय पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा हावी था। तो इन्होंने सिख साम्राज्य में क्या कहा कि पर्दा प्रथा पर रोक लगाई। इन्होंने पर्दा प्रथा पर रोक लगाई। और क्या काम किया इन्होंने? तो इन्होंने विवाह की एक नई पद्धति लवड़ की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया? विवाह की एक नई पद्धति लवड़ की शुरुआत की। अब क्या था? उस समय जो मुगल शासक हैं अकबर ने क्या किया था? इनकी पुत्री थी बीबी भानी। अकबर ने बीबी भानी को कुछ गांव भेंट स्वरूप दिए। बस गुरु अमरदास में इतने ही पॉइंट बनेंगे। आप याद रखें, ये सिखों के तीसरे गुरु थे। अकबर के ये समकालीन थे। गोविंदवाल में इन्होंने गद्दीपनी स्थापित की खादुर वाले क्षेत्र में। और इसके अलावा शराब पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, पर्दा प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई और विवाह करने की एक नई पद्धति शुरुआत की जिसे लवड़ कहा जाता है। और बाकी इनकी जो पुत्री थी जिसके चलते क्या था, जो अकबर थे उन्होंने कुछ इन्हें गांव सप्रेम भेंट दिए थे। अब हम लोग सिखों के चौथे गुरु रामदास के बारे में जानेंगे। देखो, वैसे तो अगर हम इन गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तृत आप पढ़ सकते हैं, परंतु परीक्षाओं में इतना विस्तृत नहीं पूछा जाता है इन लोगों से। तो आप अगला लिखेंगे गुरु रामदास। तो इनके शासनकाल की बात करें तो 1574 से 1581। तो ये कौन थे? तो ये सिखों के चौथे गुरु थे। देखो, मैं बार बार ये लिखवा रहा हूँ कि ये तृतीय गुरु थे, ये चतुर्थ गुरु थे, ये प्रथम गुरु थे, क्योंकि इस पेपर में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे। तो ये कौन थे? ये सिखों के चौथे गुरु थे। अब क्या था? ये जो है अभी आपने जो इनसे पहले पढ़े हैं गुरु अमरदास, तो ये गुरु अमरदास के प्रिय शिष्य व दामाद थे।
तो इन्हें गुरु अमरदास ने जो है अपने प्रिय शिष्य दामाद कह सकते हो उनको जो है क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब क्या था, कहा जाता है कि अकबर ने इन्हें जो है खुश होकर गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, परंतु कई जगह लिखा है कि उन्होंने कम मूल्य पर दी थी। तो आप ये पहले लिख लो कि ये अकबर के समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। देखो कल मैंने जब एक वीडियो बनाया था कि इतिहास को आप कैसे याद रखें, तो उसमें मैंने एक यही बात बताई थी कि अगर आपको शासन याद है कि उनका कब से कब तक गद्दी पर बैठे, तो इतिहास याद करने में बहुत ही कह सकते हो सहूलियत हो जाती है। अब आप देखो याद करो कि अकबर का शासनकाल कहाँ से शुरू होता है, तो 1500 कह सकते हो वही लगभग में 1556 की तरफ से शुरू होता है और 1605 तक या 1604 तक। अब इधर कोई भी पूछ ले जाए, देखो यहाँ पे कितना चल रहा है 1574 से 1581। तो इस समय मुगल शासक पे गद्दे पे कौन बैठा है, अकबर, क्योंकि आपको उसका शासनकाल याद है। तो इसके चलते आपको जो है ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता है। आपको अगर अकबर का शासनकाल पता होता और इधर गुरु रामदास का पता हो जाता। अब देखो यही पूछा गया है, पूछा जाए कि गुरु रामदास किसके समकालीन थे, तो आपको अकबर का शासनकाल याद था, तुरंत ही बता दोगे कि इसमें अकबर उस समय जो है मुगल सम्राट थे। तो कैसे याद हो गया, क्यों, क्योंकि आपको शासनकाल याद था। तो इसके चलते और अंदर डीपली आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी क्या हुआ, मैंने बताया था कि इन्होंने अकबर से 500 बीघा भूमि कम दाम पर खरीदी। इन्होंने अकबर से 500 बीघा जमीन अपने कम दाम पर खरीदी और इसी जमीन पर चकपुर या चकगुरु रखो, चकगुरु या रामदासपुर शहर या नगर की स्थापना की। और यही बाद में जो चकपुर या चकगुरु जो है, यही बाद में हो जाता है अमृतसर। तो जो आज आप अमृतसर देखते हैं वो कहीं ना कहीं स्थापित किया था गुरु रामदास ने। और वो जो जमीन है वो किससे ली गई थी, अकबर से ली गई थी। कितने बीघे थी, 500 बीघा थी। अब देखो इन्होंने और क्या किया गया, इनके भी जितने भी शिष्य हैं उन्हें रामदासी संज्ञा से पुकारा जाता है या जाना जाता है, लिख सकते हो, जाना जाता है। तो इनके जितने भी शिष्य होंगे उन्हें रामदासी कहा जाएगा। बाकी इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वैसे देखो अब भी जो गुरु की जो गद्दी थी वो जो है कोई भी बन सकता था, जिसे अपना गुरु जो है किसको बनाए, शिष्य को बनाए, दामाद को बनाए, किसी को बनाए। लेकिन अब जो है रामदास ने एक नियम बना दिया कि अब जो है जो ये गुरु गद्दी होगी ये पैतृक होगी। पैतृक का मतलब है, पैतृक होगी क्या, गुरु गद्दी पैतृक की। कहने का मतलब है बाहर से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है। बस अगर कोई गुरु बनेगा तो कि कोई गुरु है उसका पुत्र ही जो है गद्दी पे बैठेगा, इसके अलावा और कोई अन्य गद्दी पे नहीं बैठेगा। तो ये इनके मुख्य पॉइंट हैं, आप ये याद रखें। ये सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास ने अपने शिष्य या प्रिय शिष्य को, दामाद को, जो रामदास थे उनको गद्दी पे बैठाया था। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने जो है अकबर से 500 बीघा जमीन ली थी कम दामों पे और उन्हीं जमीन पे चकगुरु या रामदासपुर के नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है। और इनके जितने भी शिष्य होंगे उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो रामदासी संज्ञा से जाना जाएगा। इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को घोषित करके जो गुरु गद्दी वाला है या गुरु जो गद्दी पे बैठेगा उसको क्या कर दिया, पैतृक कर दिया। तो आज वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आगे जितने गुरु बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।